तो आज हम एक बहुत बड़े ग्रंथ पर आधारित समीक्षा की चर्चा कर रहे हैं, महाभारत। हाँ, वेद व्यास द्वारा रचित 1 लाख से ज्यादा श्लोक, 18 पर्व, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है इसे। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि महाभारत का मतलब असल सार क्या है, इसके मुख्य विषय क्या है, और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है ना? हाँ, कहानी तो हम सब थोड़ी बहुत जानते हैं। कुरुवंश के 2 गुट पांडव और कौरव, उनके बीच का सत्ता संघर्ष, धर्म, निष्ठा, विश्वासघात, और फिर वो देवीय हस्तक्षेप। और केंद्र में है कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध। तो चलिए इस समीक्षा के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, समीक्षा का एक जो केंद्रीय बिंदु है वो है धर्म और अधर्म के बीच का निरंतर चलने वाला द्वंद्व। हाँ, पर ये सिर्फ अच्छी और बुरी ताकतों की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि हर पात्र, मतलब हर कोई, नैतिक दुविधाओं से जूझ रहा है। कोई फैसला सही लगता है, कोई गलत। और कभी-कभी तो वो बस लाचार होते हैं। सही कहा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, पर वो भी तो जुआ खेल बैठते हैं। और भीष्म, इतने ज्ञानी, इतने शक्तिशाली, लेकिन वो भी अन्याय होते देखते रहते हैं अपनी प्रतिज्ञाओं की वजह से। बिल्कुल। और समीक्षा इस बात को भी उजागर करती हैं कि स्वयं कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, वो भी ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जो स्थापित नैतिकता पर सवाल खड़ी करती हैं। हाँ, वो स्थापित पैमानों को चुनौती देती हैं। शायद यही पात्रों की जटिलता है जो इसे इतना इतना वास्तविक बनाती है ना। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में जैसे कर्ण का चित्रण है, उस पर भी खास ध्यान दिया गया है। और हाँ, कर्ण एक दुखद नायक जो अपने जन्म, अपनी निष्ठा, अपने शापों और भाग्य के बीच फंसा हुआ है। सही। और द्रौपदी, समीक्षा उन्हें एक बहुत शक्तिशाली स्त्री के रूप में देखती हैं, लेकिन वो भी संघर्ष के केंद्र में है। और उनका अपमान तो युद्ध का एक बहुत अहम कारण बनता है। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ राजाओं और योद्धाओं की नहीं रह जाती। ये तो, जैसा समीक्षा कहती है, मानवीय भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और मजबूरियों का एक आईना बन जाती है। अच्छा, और भगवत गीता, उसका जिक्र कैसे आता है समीक्षा में? वो तो अपने आप में ही एक बड़ा ग्रंथ है। हाँ, समीक्षा उसे सिर्फ एक धार्मिक उपदेश के तौर पर नहीं देखती। उसे भीष्म पर्व में युद्ध के ठीक पहले अर्जुन के मोहभंग के संदर्भ में रखा गया है, जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकते हैं। हाँ बिल्कुल। कृष्ण का उपदेश कर्म, ज्ञान, भक्ति के मार्ग दिखाता है, लेकिन समीक्षा उसे उस खास पल की, मतलब युद्ध से ठीक पहले की तात्कालिकता से जोड़ती है। एक योद्धा का वो मानसिक और नैतिक मंथन। बिल्कुल। इसका दार्शनिक पक्ष तो गहरा है ही, लेकिन समीक्षा इसे कहानी के मानवीय नाटक का एक अभिन्न अंग मानती है। समझ गई। तो ये दार्शनिक गहराई, पात्रों का ये यथार्थ चित्रण, और बीच बीच में वो कहानियां जैसे नल दमयंती की, हाँ, उपकथाएं, समीक्षा के अनुसार यही महाभारत की असली ताकत है। पर क्या समीक्षा ये भी बताती है कि ये आज के समय में क्यों प्रासंगिक है? मतलब हजारों साल पुरानी कहानी आज हमसे कैसे जुड़ती है? हाँ, इस पर समीक्षा काफी जोर देती है। देखिए, नेतृत्व का संकट, नैतिक फैसले लेने की चुनौतियां, सत्ता का खेल, पारिवारिक कलह, कर्तव्य और अपनी इच्छाओं के बीच का तनाव। सही कहा। ये सारे विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने शायद तब थे। समीक्षा का तर्क ये है कि महाभारत हमें स्थितियों की जटिलता समझने में मदद करता है। और ये कि आसान जवाब हमेशा नहीं होते। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अच्छे इरादे भी कभी-कभी विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। लेकिन सब कुछ सकारात्मक तो नहीं होगा। समीक्षा में जरूर कुछ आलोचनात्मक पहलू भी उठाए गए होंगे। हाँ बिल्कुल। समीक्षा एक संतुलित दृष्टिकोण रखती है। वो बताती है कि कुछ पाठक शायद युद्ध में जो अत्यधिक हिंसा दिखाई गई है, या फिर जो छल कपट वाली रणनीतियां अपनाई गई हैं, हाँ, उनसे असहज हो सकते हैं। कृष्ण के कुछ कामों की नैतिकता पर तो सदियों से बहस होती आई है, और समीक्षा उसका भी जिक्र करती है। और ग्रंथ का आकार इतना विशाल, इतनी परतें, वो भी एक बात है। कुछ लोगों को ये बहुत जटिल लग सकता है। और एक और बात, समीक्षा मानती है कि कुछ हिस्सों में महिलाओं का चित्रण उस समय के
पितृसत्तात्मक समाज को दिखाता है। जो आज के लैंगिक समानता के नजरिए से बहस का मुद्दा बन सकता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि समीक्षा महाभारत को कोई आदर्श ग्रंथ नहीं मानती, बल्कि जीवन का एक जटिल और कई बार विरोधाभासी प्रतिबिंब मानती है। सही। एक ऐसा महाकाव्य जो हमें सिर्फ महिमा मंडन करने को नहीं कहता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। शायद इसीलिए समीक्षा इसे 10/10 की रेटिंग देती है, इसकी गहराई और ईमानदारी के लिए। बिल्कुल। समीक्षा का सार यही है कि महाभारत आसान जवाब नहीं देता, बल्कि गहरे सवाल खड़ा करता है। और अंत में यही सवाल हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये महाकाव्य, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, हमें अपने जीवन के जो नैतिक चौराहे आते हैं, उन पर खड़े होकर अपने धर्म को, मतलब अपने सही कर्तव्य या मार्ग को पहचानने में कैसे मदद कर सकता है। और क्या धर्म की वो हजारों साल पुरानी अवधारणा आज की इस भागदौड़ भरी बदलती दुनिया में भी उतनी ही सार्थक है? सोचने वाली बात है।